So another important cycle is called the carbon cycle. और कार्बन यदि देखें हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं एटम को सी से, तो हमारी अर्थ में हम देखेंगे तो कार्बन इज प्रेजेंट इन वेरियस फॉर्म ऑन द अर्थ। वो वेरियस फॉर्म में क्या होता है, दो ही तरीके होते हैं। एक फॉर्म को बोला जाता है एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट मीन्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन, खाली कार्बन है और कुछ भी नहीं है, कार्बन के बहुत सारे एटम्स को अरेंज कर दो तो वी विल हैव समथिंग एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड द एलिमेंटल स्टेट, द प्योरेस्ट फॉर्म। Whereas the other फॉर्म क्या होती है, इन द कम्बिनेशन स्टेट मीन्स कार्बन दूसरी चीज़ों से रिएक्ट करके या कंबाइंड होके प्रेजेंट होती है अर्थ में। प्योरेस्ट फॉर्म में कार्बन जो होती है दो ही फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वन इज कॉल्ड द डायमंड, हीरा, और दूसरा फॉर्म होता है ग्रेफाइट, एकदम काला पाउडर, ब्लैक पाउडर। दिस इज वेरी गुड लुब्रिकेंट। दोनों कार्बन एलिमेंट ही हैं, मतलब उसमें एटम्स ही हैं खाली, बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है, ये आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे। तो एज अ रिजल्ट डायमंड जो होता है हार्डेस्ट हो जाता है, वेयर द ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट वन। ये एकदम बोला जाता है एकदम इसकी कॉस्ट एकदम सबसे महंगी चीज़ हो गई, ये सबसे सस्ती चीज़ हो गई। द ओनली थिंग इज हाउ द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन दैट दीज टू स्टेट्स। वेयर इज द कंबाइंड स्टेज में तो हम देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। बहुत सारे यदि मिनरल्स में देखेंगे तो कैल्शियम, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इन सॉल्ट्स के अंदर ये इस फॉर्म में होती है, वहाँ पे भी कंबाइंड स्टेज में है। लाइफ फॉर्म्स में देखें तो हमारे अंदर कार्बन जो होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स लाइक नाइट्रोजन। एंड प्लस जो लिविंग एनिमल्स होते हैं, वेरियस एनिमल्स, उनके जो एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन होते हैं, बेसिकली जो बॉडी का ढांचा होता है बाहर का और अंदर का, उसके अंदर भी कार्बन जो होते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट सॉल्ट्स के फॉर्म में, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, हड्डी हमारी मजबूत होती है ना, कैल्शियम खाओ तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलकर एक सॉल्ट बन गया, बढ़िया, तो उसमें फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स कि विद इन विच कार्बन इज देयर इन डिफरेंट थिंग्स, और लिविंग फॉर्म में कैसे प्रेजेंट है। पर ये लिविंग फॉर्म में आई कैसे, ये अब हमको समझना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमको समझ में आ गया ये कैसे आ रही है तो वी कैन अंडरस्टैंड कार्बन साइकिल। और हमारी बॉडी में कैसे आती है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि कोई भी ऐसी लिविंग फॉर्म जिसके अंदर ना क्लोरोफिल हो, तो क्लोरोफिल होता है एक टाइप का कंपाउंड है, केमिकल। यदि ये केमिकल आपके पास है, वो लिविंग फॉर्म है, प्लांट्स में तो होता है ये, जिससे ग्रीन कलर होता है इनका दिखता है। यदि क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वो उस एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे एटमॉस्फेयर अवेलेबल है ही, यदि कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है और प्लांट में या उस फॉर्म के अंदर जो भी लाइफ फॉर्म है उसके पास क्लोरोफिल है, तब सनलाइट की प्रेजेंट में जैसी सनलाइट आएगी तो वो क्या करेगी, क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स होकर क्या बना देगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। और ग्लूकोज क्या होता है, किसी चीज को जिंदा रहने के लिए ग्लूकोज चाहिए, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जब थक जाते हो कहते हैं मम्मा ग्लूकोज दो, तो ग्लूकोज इज फुल ऑफ एनर्जी, तो प्लांट में एनर्जी आ जाती है। अब ये जो एनर्जी है हर प्लांट अपने तरीके से यूज करता है, राइट। प्लस एक और चीज होती है, बहुत बार क्या होता है जब बारिश होती है तो ये कार्बन पानी के साथ चला जाता है मिक्स होके, और क्योंकि इसमें प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो क्या करता है फिर उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। तो C6H12O6 is again a glucose molecules, means carbon dioxide, water, if chlorophyll is present it is again converted into glucose। तो मीन जड़ों से भी ग्लूकोज आ गया और सनलाइट से भी ग्लूकोज आ गया। इस वजह से क्या पेड़ खूब फलते फूलते हैं, उसको एनर्जी मिल गई। अब ये जो ग्लूकोज है इसको जो है बहुत से पेड़ जो है कन्वर्ट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कुछ चीज़ में, और बाकी चीज़ को वो अपनी एनर्जी के लिए स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, इसको यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो पेड़ ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ली, ग्लूकोज में कन्वर्ट की और अपना बढ़ता गया। फिर आ गए हम लोग, कौन, वही जानवर और इंसान, दोनों ने क्या किया, इस पेड़ को खा लिया। और जब इसके पेड़ के फल फूल खाए तो वो क्या हुआ, इस पेड़ फल फूल के अंदर क्या है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, दैट मीन्स उसमें कार्बन है, इस फॉर्म में कार्बन हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में, तो वो हमारी बॉडी में आ गई, उससे हमें एनर्जी मिल गई। तो दैट मीन्स दिस इज हाउ द कार्बन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द लाइफ फॉर्म। हम इनको खा रहे हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खाते हैं तो उनके अंदर भी ग्लूकोज आ जाता है या कार्बन आ जाती है इनडायरेक्टली हम बोले तो दिस इज हाउ द कार्बन इज कंज्यूम्ड। बट यदि हम खाली कंजम्पशन करते रहे तो कार्बन कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वापस कैसे आता है। अब कार्बन रिटर्न हम कैसे करेंगे, रिटर्न करना भी इंपॉर्टेंट है।
सो रिटर्न कार्बन कैसे होती है एटमॉस्फेयर में वापस? बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं उससे जाती है वापस। कैसे जाती है वही बात करते हैं। एंड दूसरी प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ कंबशन। जब किसी चीज़ को जलाते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं वापस। हम इस ऑल लिविंग थिंग्स मोस्टली, राइट, लिविंग फॉर्म ज़्यादातर चीज़ें ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होती हैं, वो कन्वर्ट करती हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ऑक्सीजन क्यों यूज़ करते हैं? अगर ग्लूकोज को बर्न करती हैं, एनर्जी जनरेट करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। Whereas the process of combustion, तो this is a natural process, whereas the process of combustion is a physical process। मतलब कोई पेड़ों में आग लगाया या चीज़ों में आग लगाया, या आज की डेट में हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, राइट, हम खाना बनाते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन या इंडस्ट्रियल प्रोसेस, तो हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ को बर्न कर रहे होते हैं, कोयला जला रहे होते हैं, लकड़ी जला रहे होते हैं, नंबर ऑफ थिंग जला रहे होते हैं। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वी आर कंज्यूमिंग ऑक्सीजन, और कार्बन उसमें है ही चीज़ों में। जब लकड़ी को जलाएंगे तो बर्न होगी तो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से लाइक वाटर, कार्बन भी जो होती है रिसाइकल्ड हो जाती है बाय बोथ फिजिकल एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज से। बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज रेस्पिरेशन, और जैसे मैंने बताया फिजिकल इज द प्रोसेस ऑफ कंबशन। तो वापस जो है एटमॉस्फेयर में पहुंच जाती है। कार्बन साइकिल को सिंपल एक डायग्राम से समझाना है, दिस इज अ सिंपल डायग्राम। क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 कहाँ से आ रही है। पहले तो कंजम्पशन कर रहे हैं कुछ चीज़, फोटोसिंथेसिस से हुआ। वो फोटोसिंथेसिस से जो हुआ कहाँ गया? पेड़ों में आया, हमारी बॉडी में आया, जानवरों, पेड़ पौधों, घास में, सब में आ गया। जब ये चीज़ें मरी, जो जानवर मरे या पेड़ दबे, तो वो क्या हो गया, वो डेड ऑर्गेनिज्म से वेस्ट जनरेट हुआ, तो मीन्स ये जमीन में आ गए, या फॉसिल्स फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गए ऑयल में। ऑयल से हमने क्या किया, उसको पुल आउट किया, फॉसिल से तेल निकाला, तेल से पेट्रोल बना लिया, गाड़ी चलाई, ये फैक्ट्री चलाई, उनसे फिर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट गया, फिर वो ऊपर पहुंच गया, राइट। सो इस तरीके से ये साइकिल जनरेट होती रहती है। बहुत सारे पेड़ ऐसे भी होते हैं जो रात में जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, ये भी होता रहता है। तो यह बहुत से पेड़ ऐसे हैं दिन में भी ना कार्बन ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, राइट। तो ये दिस साइकिल कंटिन्यूस, बट इस साइकिल में एक प्रॉब्लम हो गई है कि अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस मीन्स ये फैक्ट्रीज और जो व्हीकल्स है ना, ये सब चीज़ पहले नहीं थी। जब पहले नहीं थी तो जो भी थोड़ा बहुत फोसल सी कोयला वोला हम जलाते थे वो बहुत कम जलाते थे, तो हमारा ये सिस्टम बैलेंस रहता था। अब क्या हो, थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया, तो सिस्टम हमारा क्या होता है, आसमान में ज़्यादा हमारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड फॉग वगैरह स्मॉग स्मोक ज़्यादा आने लगा है। तो एज अ रिजल्ट वी आर रिटर्निंग मोर कंपेयर टू वट वी आर कंज्यूमिंग एज ऑफ नाउ। तो हमको आगे समझना होगा और उस पर कुछ नई टेक्नोलॉजी लानी होगी। बट दिस इज इन टोटल इज कॉल्ड कार्बन साइकिल। अब यदि हम देखें ना लास्ट 50 ईयर्स के अंदर ही, सो कार्बन का जो परसेंटेज है ना, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सो लास्ट 50-60 साल में ही हुआ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज एटमॉस्फेयर में डबल हो गया करीब करीब। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, एक हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज, मीन जो हमारे एटमॉस्फेयर की मेन गैसेज हैं। ये वो गैसेज हैं जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखती हैं। ये ज़्यादा हो जाएंगी तो क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर अनबैलेंस होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा बहुत ज़्यादा, या टेम्परेचर घटने लगेगा। सो ग्रीन हाउस गैसेज में यदि हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमारी क्लाइमेट क्या होगी, इन्वायरमेंट क्या होगा, चेंज होगा। तो ये हमको थोड़ा ध्यान रखना होगा फ्यूचर में।